हेलो दोस्तों, मुझे कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने भोपाल के बारे में भी बताइए। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ भोपाल में शौर्य स्मारक। चलिए अंदर चल के देखते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या दृश्य है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे नियम पूरा लिखा हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं गेट नंबर 1 से। दोस्तों, अंदर आते से लेफ्ट हैंड पे टिकट काउंटर है, जहाँ पे पर व्यक्ति 20 रुपये चार्ज है। और अगर आप फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसका चार्ज है। ये मैंने अपना टिकट ले लिया है जो कि 20 रुपये है, देख सकते हैं आप। तो चलिए, ये शौर्य स्मारक के बारे में कुछ विवरण दिया है पूरा, कहाँ पे क्या स्थित है ये भी बताया गया है। देखिए, शहीदों का जीवन चक्र यहाँ बताया है। युद्ध का रंगमंच दिखाया गया है। मृत्यु के बाद मृत्यु पे विजय, ये सब यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि कहाँ पे कौन सी दिशा में क्या स्थित है। बहुत बड़े वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सामने बहुत ही बड़ी प्रतिमा है भारत माता की, जो कि बहुत ही सुंदर है। हाथ में तिरंगा लिए हुए, नीचे अशोक चक्र, 24 तीलियां, उनके बारे में सब कुछ विवरण दिया गया है अंदर। बहुत ही प्यारी प्रतिमा भारत माता की, दिल गर्व से खुश हो गया। और ये बहुत ही बड़ी शिला पे शौर्य स्मारक के बारे में लिखा है। 14 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। और उसके जस्ट बाजू से ही शौर्य विधि है, जहाँ पे ऑडियो गाइड शुल्क 50 और फोटोग्राफी शुल्क 50 रुपये है। तो मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए शुल्क दे दिया था। तो मैं आपको अंदर के भी कुछ दृश्य दिखाऊंगा। पूरी गैलरी शौर्य गाथाओं से भरी पड़ी है। सेना की जो भी चीज़ है वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में जो झंडे बने थे हमारे, आज जो झंडा जिस स्थिति में है उसके बारे में बताया गया है। तो ये सभी वायुसेना, नौसेना, थल सेना, जल सेना, सभी के बारे में यहाँ पे पिक्चर लगी हुई हैं, सभी के कर्नल की। यहाँ पे जो भी मुख्य और प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके बारे में फ़ोटो लगी हुई है। ये सियाचिन का जो अंदर ग्लेशियर है, माइनस में जो रहता है, आपने हमेशा सुना होगा, उसके बारे में एक ये रूम है जो कि आपको अनुभव कराता है सियाचिन में किस तरीके से ठंड पड़ती है। और उसके जस्ट बाजू में ही ये एक पूरा म्यूज़ियम है, जहाँ पे अभी तक सिर्फ आपने जो मेडल सुने होंगे, देखे होंगे, पर यहाँ पे आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे जल सैनिक जो हैं, उनके जहाज़ कैसे होते हैं, उनकी पनडुब्बियाँ कैसी होती हैं, उसके बारे में मॉडल रखे हुए हैं। बहुत ही बारीकी से आप बनाया गया है, इसे देख सकते हैं। बहुत ही बारीक, बहुत ही अच्छी कलाकृति है। पनडुब्बियाँ भी यहाँ रखी हैं। और ये हमारी वायुसेना के बारे में बताया है। ये थल सेना, बिल्कुल रेतीला रेगिस्तान बनाया गया है। और इस तरीके से टैंक रखे हैं कि आप उसे अगर ध्यान से देखेंगे तो आप जंग के मैदान में खड़े हैं, सही लगेगा। और ये एग्ज़िट है। दोस्तों, जब भी आपको समय मिले परिवार के साथ ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ आके आपको गर्व की अनुभूति महसूस होगी। आपको यहाँ देखने मिलेगा कि जवान का जीवन चक्र कैसा है। कि आप सामने जो देख रहे हैं वो एक सैनिक की रक्त की बूंद है। और अब आप सामने जो देख रहे हैं वो शौर्य स्तंभ है। दोस्तों, ये शौर्य स्तंभ 62 फीट ऊंचा स्तंभ है, जो कि उभरता हुआ ऊपर की तरफ बना हुआ है। ये स्तंभ सैनिकों की अंदरूनी शक्ति एवं साहस की बुनियाद पर निर्मित है। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। कलाकृति भी बहुत अच्छी है।
आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो सामने जो आप अमर ज्योति देख रहे हैं वो 3D में बनी हुई है, जो कि चौबीसों घंटे जलती रहती है। भले ही ये 3D है, आधुनिक है, पर हमें याद दिलाती रहती है कि हमने किस तरीके से ये आज़ादी पाई है। तो आप आइए अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। शौर्य स्मारक के जस्ट सामने आप देख सकते हैं होटल कोर्टयार्ड है। यहाँ मुझे अपने 2 सब्सक्राइबर दोस्तों, भी आज मिले। मैंने आपको घुमाया है शौर्य स्मारक। भोपाल का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, डीबी मॉल के जस्ट पीछे और होटल कोर्टयार्ड के सामने। तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो बाकी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दिखा दी। तो बस आपसे यही अनुरोध है, निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो यहाँ आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।